Hello friends, so welcome back again on our YouTube channel. एंड अक्टूबर मंथ का मैंने आप लोगों को आर एन कंट्रोल स्ट्रेटजी का अभी तक का क्या परफॉर्मेंस था लास्ट वीक दिखाया था. एंड देन आई सेड कि अपना जो बैटमैन स्ट्रेटजी है उसका भी हम लोग अभी तक का एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहा. सो आई वुड रिक्वेस्ट जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करके रखें सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. एंड ये 3 अक्टूबर को हम लोग अपना एज पर स्ट्रेटजी इनिशिएट करेंगे क्योंकि 3 अक्टूबर वॉज फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द दिस मंथ. मंडे को ट्रेड टू मंडे को क्लोज था शायद मार्केट. सो एज पर आर रूल मैं निफ्टी में जाता हूँ 26 अक्टूबर एक्सपायरी. एंड देन 0.25 के आसपास के डेल्टा को हम लोग सेल करते हैं. तो यहाँ पे 0.25 नहीं है तो हमने इसको ले लिया. एंड 100 पॉइंट उसका इन द मनी आके हमको बाई करना होता है. एंड सेलिंग विल बी इन 2 लॉट्स. तो सिमिलरली हम कॉल साइड में भी देखेंगे. हमने ये 20,000 को सेल किया और उससे 100 पॉइंट इन द मनी आके हमने बाई किया इसको. एंड सेलिंग विल बी इन 2 लॉट. एक्चुअली 0.23 ले लिया, 25 नहीं है तो दैट इज ओके. सो दैट हमको रेंज अच्छा मिलेगा यहाँ पे. ओके सो ये फ्लैट एरिया में आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है दैट इज 5,600. और ये जो पीक है यहाँ पे अराउंड 10,500 जैसा होने का चांस है. एंड रेंज अपने को मिल रहा है 18,900 से लेके 20,200. सो दैट इज अराउंड 1,300 पॉइंट का रेंज मिल रहा है दोनों साइड मिला के. सो क्विकली हम लोग देखते हैं फर्स्ट डे को एंड ऑफ द डे अपना मार्केट किधर रहा. सो यू कैन सी कि वेरी फर्स्ट डे 0.5% का गेन अपने को दिख रहा है. एंड नेक्स्ट डे ओपनिंग हम देख लेते हैं. सो यस दिस इज द ओपनिंग मिडिल में है. देयर इज नो इशू एट ऑल. ओके मैं 2 आवर मूव कर रहा हूँ फिलहाल. एंड एज यू कैन सी 1.5% जैसा प्रॉफिट दिख रहा है अपने को अक्टूबर 6 फ्राइडे को. एंड बिफोर क्लोजिंग अपना मार्केट इधर है. सो एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट डे देखते हैं. नाउ ऑन अक्टूबर 9th यू आर गेटिंग अराउंड 1.8%. ओके सो अभी भी अपना मार्केट रेंज में ही चल रहा है. सो देर इज नो इशू एट ऑल. अक्टूबर 11th आ चुका है एंड प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है क्योंकि मार्केट अपना वन साइड थोड़ा मूव दिया है अभी. बट स्टिल देर इज नो इशू. हम इसको होल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट हम लोग तब करेंगे जो अपना ये सेलिंग लेग के आसपास आ जाएगा. और एक्चुअली डिपेंड करता है इमीडिएटली अगर अपना मार्केट मूव होता है. जब हमने ट्रेड लिया था तो यहाँ आने पे ही हमने इसमें एडजस्टमेंट कर दिया होता. अभी क्या हो गया कि 5-6 दिन से अपना मार्केट रेंज में रह गया तो हमको एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा. आप देखो यहाँ पीक तक भी अगर आ गया तो आपको हार्डली 0.4% जैसा ही लॉस हो रहा है. तो वहाँ तक का वेट कर सकते हैं अगर क्लोजिंग तक मार्केट आता है. ओके तो एंड ऑफ द डे हम देख लेते हैं एक बार. यस नो इशू. ओके so we are getting now close to 2.7% in the initial like I think 7 to 8 trading session. तो जब भी 3% जैसा होता है अगर किसी ने बड़े लॉट में किया तो उसमें से पार्सली आप लोग बुक कर सकते हो. अगर शुरू के ही 5 to 10 ट्रेडिंग सेशन में मिल जाता है सो दैट इज़ बेटर कि आप 3% के आसपास बुक कर लो एंड पार्सली आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. सो अक्टूबर 18 आ चुका है एंड स्टिल अभी हमें 3.1% ही मिल रहा है इसमें. ओके मार्केट अपना भी फ्लैट रेंज में ही है. स्टिल वी आर गेटिंग क्लोज टू 3.4%. अक्टूबर 19 को अपना मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे इट्स अराउंड 3.6%. सो नेक्स्ट डे ओपनिंग देखते हैं. अभी भी अपना एकदम सेंटर में ही चल रहा है तो हमें कोई इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. एंड आपको प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 3.6%. ठीक है. एंड मैक्सिमम जो हो सकता है इस फ्लैट एरिया में वो है 5,600. राइट. ओके सो लेट अस मूव बाय 2 आवर एंड देखते हैं कि क्या होता है. तो जब तक अपना ये मिडिल में है रेंज में है तब तक हमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. एंड बिफोर क्लोजिंग अच्छा तो 23rd को हम लोग आ चुके हैं. एंड जस्ट बिफोर क्लोजिंग एक मिनट एंड ऑफ द डे देख लेते हैं क्या दिख रहा है. सो वी आर गेटिंग अराउंड 3.4%. एंड आप यहाँ पे अभी देखोगे तो जो कॉल साइड का है उसको मैक्सिमम जो भी पॉसिबल है वो हमको मिल चुका है. राइट. या तो इसको होल्ड करने का कोई अपने को
आई मीन रीजन नहीं है कि आपने सेलिंग किया है जो उसका वैल्यू 2.4 है, बाइंग वाले का 2.6 है, तो बेटर यू कैन क्लोज दिस। आप इसको क्लोज कर दो दोनों ही लेग को। तो जस्ट अभी हमारा पुट साइड का होल्डिंग बचा हुआ है, और इसमें को अगर ये अपना नेक्स्ट डे ओपनिंग जब होगा 25 को, अगर 100 पॉइंट का भी गैप डाउन होता है इसमें, जो कि मार्केट अभी दिख रहा है 19,260, राइट। तो देखते हैं अगर 160 पे आ गया मार्केट ओपनिंग सीधा, सो योर प्रॉफिट विल कम डाउन अराउंड 3.7%। और अगर वहां तक आ जाता है और फर्दर उसके नीचे जाना शुरू होता है, अगर रिकवरी होता है देन इट्स ओके, बट उससे अगर नीचे जाना शुरू होता है तो हमें इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट हम लोग इसमें क्या ले सकते हो, एक तो यह है कि आपने अगर 4.5% अभी तक बना लिए हैं, जो कि रिड्यूस्ड आई मीन मार्जिन का 4.5% दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ से लॉस में एटलीस्ट नहीं जाना है। सो लेट अस सी कि अगर यहाँ से हमने 100 पॉइंट अवे जाके एक लॉट हमने बाई कर लिया तो क्या होता है। ओके, सो यू कैन सी कि अगर हम 100 पॉइंट अवे जाके एक लॉट बाई कर लेते हैं, सो ये पीक वाले एरिया को छोड़ के बाकी एरिया में हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लॉक हो जाएगा, दैट वुड बी अराउंड 4,500। मतलब जो अभी हमें हो चुका है प्रॉफिट 5,200, वहां से 6 या 700 रुपए का और लॉस मैक्सिमम आपको दिख सकता है। बट उस केस में अगर मार्केट काफी नीचे जाता है तो भी आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका प्रॉफिट ये 4,500 पे लॉक हो चुका है। और आपका जो मार्जिन था वो आप देख सकते हो कि रिलीज हो चुका है पूरा मार्जिन, जस्ट 45,000 का मार्जिन इसमें आपका आई मीन अभी भी लगा हुआ है, बाकी आपका रिलीज हो चुका है 1 लाख। सो वो जो अनदर 1 लाख है उसमें आप डिफरेंट कोई वीकली ट्रेड या समथिंग जो भी आपको समझ है आप डिफरेंट ट्रेड कर सकते हो। और ये वाला जो आपका ट्रेड है ये आपका आई मीन श्योर शॉट हो चुका है, अगर आपने ऐसा एडजस्टमेंट कर दिया है या फिर आप कल करने का प्लान करते हो। और अगर मार्केट मूव होके इस एरिया में आता है जो कि एक छोटा नैरो रेंज है, ये लेट अस सी ये कौन सा एरिया में आई मीन अगर 19,100 से लेके 200 या 240 के बीच में अगर एक्सपायरी होता है, राइट, वेडनेसडे या थर्सडे, तो आपको ये मैक्सिमम जो पॉसिबल है प्रॉफिट ये हो सकता है। तो ये प्रॉफिट को लॉक करके एंड देन आप होल्ड कर सकते हो कि अगर इसके बीच में बाई चांस आ गया तो हमारा सडनली प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आपको एनीवे आपको जो 4,500 है वो तो लॉक है, तो बट यहाँ से 600-700 का और कम हो सकता है। और जो आपका मार्जिन रिलीज हो गया उसको आप अदर अलग जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो। ये एडजस्टमेंट हमने इसीलिए किया क्योंकि मार्केट अपना वन साइड अभी डाउन साइड मूवमेंट हो रहा है, और अगर कल 100 पॉइंट तक अपने को दिख रहा था कि उसमें ज़्यादा इशू नहीं था, बट अगर 100 पॉइंट से भी ज़्यादा होता है तो ये हमारे प्रॉफिट से और काफ़ी ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है, राइट। तो इधर हमने प्रीवियस डे इवनिंग को ये एडजस्टमेंट किया होगा, अदरवाइज कल ओपनिंग के टाइम पे भी कर सकते हैं, डिपेंड्स मार्केट ओपन कहाँ होता है। ठीक है, सो होप सो गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, एंड आपको कोई कमेंट या कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।